महाकुंभ 2025 को लेकर जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी जो आंकड़ा नया आ रहा है, आज सुबह 8 बजे तक 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली थी और अब तक महाकुंभ में स्नान का आंकड़ा 53 करोड़ पार कर चुका है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना, 53 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आस्था को सम्मान मिलना चाहिए, इससे यूपी की जीडीपी को फायदा होगा। विपक्ष के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, विरोध करने वालों ने हमेशा विरोध किया है। इन लोगों ने अयोध्या में सड़क चौड़ी करने का भी विरोध किया। इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी विरोध किया। विकास के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। देखिए, महाकुंभ को लेकर श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह है। देश विदेश से लगातार श्रद्धालु जो हैं वो तीर्थराज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए अलग अलग शहरों से लोग ट्रेन के जरिए भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, इसी वजह से जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अयोध्या की तस्वीर, प्रयागराज की तस्वीर, मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीर भी आपके सामने है और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आपके सामने है। देखिए, हर तरफ एक सी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का हुजूम है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांकर तिवारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ हैं। पहले जरा मोहम्मद मोइन का ही रुख कर लेते हैं और मोहम्मद मोइन से जानते हैं, तीर्थराज प्रयागराज और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जस के तस जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। मोहम्मद मोइन, इसको देखते हुए यहाँ प्रयागराज में रेलवे की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ का आज 36वां दिन है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कतई कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ये माना गया कि जब अमृत स्नान खत्म होगा तब भीड़ कम होगी, फिर माना गया कि जब कल्पवास खत्म हो जाएगा, मेला क्षेत्र से ज्यादातर संत महात्मा और कल्पवासी चले जाएंगे, तब शायद भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन अभी 9 दिन बाकी हैं। वीकेंड के इसी तरीके से लेकर माना गया कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड खत्म होगा तब भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या कतई कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन के बाहर और ये एक सड़क है कि रेलवे स्टेशन से कितनी बड़ी संख्या में हर वक्त जो यात्री है, जो श्रद्धालु हैं, निकल रहे हैं। ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी सड़क श्रद्धालुओं की भीड़ से इसी तरीके से खचाखच भरी रहती है। तिल रखने तक की जगह नहीं होती है और इन श्रद्धालुओं को अभी कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल करके संगम तक पहुंचना होगा और उसके बाद उसी तरीके से संघर्ष करते हुए, पैदल चलते हुए इन्हें वापस आना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, उन्हें थकावट का एहसास नहीं होता है। उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि गंगा की गोद में पहुंचकर जब हम आस्था की डुबकी लगा लेते हैं तो वो सारी की सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है, जो प्रयागराज शहर के लोग हैं वो पिछले 2 महीने से जो लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो रास्ते बंद किए गए हैं, उसकी वजह से वो परेशान हो चुके हैं। बच्चों के स्कूल 8वीं तक के लगातार बंद चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन प्रयागराज संगम वो बंद पड़ा हुआ है। तमाम रास्ते ऐसे हैं जिनको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। इस तरीके से बैरिकेड लगाया जाता है और बैरिकेड लगाने के बाद इस पर टीन या लोहा लगा दिया जाता है ताकि वो परमानेंट बंद हो जाए। तो रास्ते कम हो गए हैं और थोड़ा ये अव्यवहारिक भी है। बड़े अधिकारी फील्ड पे कहीं नजर नहीं आते हैं।
जहां जाम लगता है कई कई घंटे लंबा जाम लग जाता है, लोग परेशान हो गए हैं। वो चाहते हैं कि प्रयागराज शहर में जो लोग आए हम उनकी आगवानी करें, हम उनकी मेहमान नवाजी करें, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। लेकिन प्रयागराज शहर के लोग अब ये ट्रैफिक जाम और भीड़ से परेशान हो गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो मदद करने के बजाय दुश्वारी का सबब बन रही हैं। हालांकि प्रशासन की अपनी दलील है, उसका ये कहना होता है कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर हमने जो फैसला लिया है वो बेहद जरूरी है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो भीड़ है और ये जो पाबंदी है, अब यहाँ के लोगों पर भारी पड़ती जा रही है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और इसके बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी मिल रही है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अभी रोक। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं और जरा दिव्यांकर से ही जानते हैं। दिव्यांकर, अब कदम उठाए जा रहे हैं रेलवे की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक से लेकर सीआरपीएफ की तैनाती और वहां प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं किस तरीके से रस्सियां बांधकर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका असर, सकारात्मक नतीजा कुछ नजर आ रहा है रेलवे स्टेशन पर दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे प्रशासन तमाम एहतियात जो है वो बरत रहा है और जिसके चलते अब से कुछ देर पहले तक जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी बिक्री जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है वो दोबारा से शुरू हो गई है। तस्वीरें हम दिखा दें आपको, शाम 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री जो है वो बंद की गई है। अलग अलग जो छोटे छोटे पोस्टर्स जो हैं वो लगे हुए यहाँ पर, नोटिस जो है वो चिपके हुए यहाँ पर लगे हुए आपको नजर आएंगे। अलग अलग काउंटर पर इस तरह के जो नोटिस हैं उसे लगा दिया गया है। लेकिन अभी की फिलहाल की बात करें तो अब एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि दिव्यांकर लगता है कि यहाँ पर रेलवे जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर जो पोस्टर लगाए हुए थे टिकट वाली खिड़कियों पर, तो साफ तौर पर लिखा हुआ था प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद है। और अब ये नए पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का जिक्र किया गया है कि शाम 4 बजे से 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद है और अभी प्लेटफॉर्म टिकट्स जो है इस समय आप खरीद सकते हैं। यही अभी तक का अपडेट? जी बिल्कुल, अभी आप फिलहाल खरीद सकते हैं। अब से कुछ देर पहले जब प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद हुई थी तो खिड़की से जो टिकट हैं वो भले ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन कोई भी जो यात्री है वो अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा था तो वो आराम से 10 रुपए खर्च करके ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसे खरीद सकता था। लेकिन लगातार जो रेलवे प्रशासन है वो एहतियात बरतते हुए इस तरह की जो सावधानीपूर्ण कदम है वो उठा रहा है और इसी के चलते भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी बिक्री जो है वो बंद कर दी गई थी और शाम 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक इस वजह से रेलवे प्रशासन ने जो प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री है उसे बंद किया गया है, क्योंकि शाम के समय कई जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो प्रयागराज वाले रूट पर चलती हैं, कई ट्रेनें जो है वो बिहार के रूट पर चलती हैं, तो कई स्पेशल ट्रेनें जो प्रयागराज कुंभ के मद्देनजर लगाई गई हैं उसमें जब यात्री जो सफर करते हैं और उनके साथ तमाम जो परिजन है वो भी उन्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए आते हैं, तो ऐसे में संख्या जो है वो उनकी बढ़ जाती है। भगदड़ वाली जो स्थिति शनिवार को देखने को मिली, जो 18 लोगों की जान गई, उसके बाद जो है एक तरह से क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए इस तरह से तमाम जो एहतियात जो सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर जो कदम है वो रेलवे प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका दिव्यांकर। मोहम्मद मोइन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सोच समझ कर नहीं, बस जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से रेलवे की तरफ से फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री बंद, ये पोस्टर लगे हुए थे, अब नया पोस्टर लग गया है वहां पर टिकट खिड़कियों पर कि शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टिकट की बिक्री बंद है, प्लेटफॉर्म टिकट की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।